हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग के साथ अपना पोर्टफोलियो कि मैंने मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन सा स्टॉक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मोबाइल में आपको बोलूँगा और आपको स्क्रीन पे शो कर जाएगा। सबसे पहले मैंने अडानी ग्रीन खरीदा था। मैं बताता हूँ आपको मैंने कितना अडानी ग्रीन खरीदा था। मैंने 14 क्वांटिटी अडानी ग्रीन का परचेस किया था और एवरेज प्राइस 1794 रुपीज़ में। और टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा था 25,160 रुपीज़ और अभी उसका करेंट वैल्यू है 29,486 रुपीज़ और करेंट वैल्यू अडानी ग्रीन का चल रहा है 2,106 रुपीज़ और टोटल प्रॉफिट है 4,370 रुपीज़। अडानी ग्रीन में मैं प्रॉफिट में हूँ 4,370 रुपीज़। सेकेंड स्टॉक है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट मैंने खरीदा था एवरेज प्राइस 677 रुपीज़ में और मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 13,549 रुपीज़। अभी करेंट वैल्यू है 16,205 रुपीज़ और मुझे उसमें प्रॉफिट हो रहा है 2,656 रुपीज़। अडानी पोर्ट में मैं 2,656 रुपीज़ प्रॉफिट में हूँ। थर्ड स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट मैंने एवरेज प्राइस 2,697 रुपीज़ में खरीदा था और अभी करेंट वैल्यू है 3,473 रुपीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट था मेरा 32,364 रुपीज़। टोटल क्वांटिटी 12 था। आपको स्क्रीन पे सब शो कर जाएगा, आप देख सकते हैं। और करेंट वैल्यू है अभी 41,686 रुपीज़। टोटल प्रॉफिट है 9,321 रुपीज़। अब मैं बात करता हूँ अपने चौथे स्टॉक के बारे में, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व मैंने एवरेज प्राइस 12,442 रुपीज़ में खरीदा था। अभी करेंट प्राइस है 15,085 रुपीज़। टोटल क्वांटिटी 8 शेयर का था। इन्वेस्टमेंट मेरा 99,540 था। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 1 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट है इसमें और अभी करेंट वैल्यू है 1,20,000 के आसपास और मुझे इसमें नेट प्रॉफिट हो रहा है 21,146 रुपीज़ का। और उसके बाद मैंने कैंपस को अलॉट करवाया था जब उसका आईपीओ आया था उसी समय। तो कैंपस मैंने उस समय एवरेज प्राइस पे मुझे 292 रुपीज़ पे एवरेज प्राइस पे मिला था। अभी करेंट वैल्यू उसका चल रहा है 413 रुपीज़ और टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा था 15,000 का। तो मैंने कुछ शेयर बेच दिया था उस समय प्रॉफिट बुकिंग के चलते और अभी टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 3,796 रुपीज़ का है और करेंट वैल्यू है 5,379 रुपीज़ का और प्रॉफिट हो रहा है मेरा, नेट प्रॉफिट है मेरा 1,583 रुपीज़। और मैं अगले स्टॉक की बात करता हूँ, वह है CDSL। CDSL के बिना तो स्टॉक मार्केट चल ही नहीं सकता। तो CDSL के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो CDSL में मेरा एवरेज प्राइस था बाइंग का 1,105 रुपीज़ और अभी करेंट वैल्यू चल रहा है 1,153 रुपीज़। इसमें मुझे कोई खास प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट था 27,625 रुपीज़ और अभी करेंट वैल्यू है 28,828 रुपीज़। टोटल क्वांटिटी 25 शेयर का था। नेट प्रॉफिट अभी मुझे इसमें हो रहा है 1,203 रुपीज़, मतलब 1,203 रुपीज़ का। अब मैं अगला बात करने वाला हूँ ई मुद्रा। ई मुद्रा मैंने आईपीओ के ही समय अलॉट करवाया था तो उसमें मुझे लॉस हो रहा था तो मैंने उस शेयर को नहीं बेचा, मैंने होल्ड किया और आज उसका एवरेज प्राइस था मेरा 256 रुपीज़। करेंट प्राइस चल रहा है 358 रुपीज़। मतलब मान लीजिए आप एक शेयर पे 100 रुपया भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है और टोटल क्वांटिटी 58 शेयर का था और टोटल इन्वेस्टमेंट 14,848 रुपीज़ का था और अभी 20,870 रुपीज़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट है मेरा 5,959 रुपीज़, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 6,000 का। जहां मुझे लॉस हो रहा था मैंने कुछ दिन होल्ड किया और मुझे 6,000 का भी प्रॉफिट हो रहा है इसमें। अब मैं अगले स्टॉक के बारे में बात करता हूं जो है IEX। IEX का मेरे पास 80 क्वांटिटी है शेयर का। एवरेज प्राइस 187 रुपीज़। करेंट अभी चल रहा है 170 रुपीज़, 65 रुपीज़ के आसपास। टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 का था और अभी उसका करेंट वैल्यू है 13,024 रुपीज़। तो मेरा मान लीजिए आपको मेरे उसमें लॉस हो रहा है 1,767 रुपीज़ का। आपको सारा वैल्यू स्क्रीन पे दिख सकता है। मैंने कभी थोड़ा मिस्टेक भी हो गया होगा तो आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको सब मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक। अगले स्टॉक मैं कहूँगा कि ये IT सेक्टर की क्वीन है क्योंकि IT सेक्टर का किंग है TCS और क्वीन IT सेक्टर की दो ठो है, विप्रो और इन्फोसिस, क्योंकि एक राजा की दो बीबी हो सकती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस मैंने खरीदा था एवरेज प्राइस 1,449 रुपीज़ में
और अभी करेंट प्राइस चल रहा है 1616 रुपीज के, क्वांटिटी था 15 का, मेरा इन्वेस्टमेंट था 21,739 रुपीज का, और टोटल करेंट वैल्यू अभी चल रहा है 24,249 रुपीज, मतलब नेट प्रॉफिट 2,510 रुपीज। अभी मुझे इसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मुझे ये बहुत छोटा प्रॉफिट अभी दिख रहा है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे चहेते बैंक सेक्टर के कोटक बैंक के बारे में। चलिए बात करते हैं कोटक बैंक के बारे में। तो कोटक बैंक मैंने खरीदा था 10 क्वांटिटी। कोटक बैंक का एवरेज प्राइस था 1698 रुपीज, और अभी उसका प्राइस चल रहा है 1833 रुपीज, और टोटल क्वांटिटी मैंने बता दिया 10 था। इन्वेस्टमेंट मेरा 16,989 रुपीज का था, और करेंट वैल्यू 18,339 रुपीज का था। अब हम लोग बात करते हैं, और नेट प्रॉफिट इसमें 1,350 रुपीज का है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फालतू, मैं फालतू भी उसे कह सकता हूं, लेकिन ये मार्केट कैप में अभी सबका बॉस है स्टॉक मार्केट में, LIC। अभी LIC का लिस्टिंग हुआ था, और मैंने भी उसमें लिस्टिंग के लिए दिया। मेरे पास 15 क्वांटिटी है, मतलब 13,516 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया। एवरेज प्राइस 904 रुपीज, करेंट वैल्यू 687 रुपीज, और अभी मेरा करेंट वैल्यू चल रहा है 10,310 रुपीज का। LIC में मुझे नेट लॉस हो रहा है 3,249 रुपीज का। अब हम बात करते हैं Naukri.com, जो सबको नौकरी देता है। चलिए बात करते हैं Naukri.com का। मेरे पास 7 शेयर था, और एवरेज प्राइस 3,857 रुपीज में मैंने खरीदा था, और टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा है उसमें 27,000, करेंट वैल्यू है 30,170 रुपीज, और मेरा नेट प्रॉफिट है 3,167 रुपीज। अब हम बात करने वाले हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक, मिड कैप कंपनी है, मुझे बहुत इंटरेस्टेड ये कंपनी लगा, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और अभी 100 क्वांटिटी मैंने इसका लिया है। एवरेज प्राइस 256 रुपीज, और करेंट वैल्यू 259 रुपीज। अभी मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट 25,650, और करेंट वैल्यू 25,990, मतलब 340-50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग बात करने वाले मोनोपोली का, जिसका मोनोपोली है उसके मार्केट में, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और कॉम्पिटिटर है तो आप कमेंट में बताइए उसका कॉम्पिटिटर कौन है। पीडीलाइट इंडस्ट्री का मैंने 12 शेयर मैंने लिया था। एवरेज प्राइस 2,094 रुपीज में, और अभी करेंट प्राइस चल रहा है 26, एवरेज प्राइस 2,094 रुपीज में लिया था मैंने, और अभी चल रहा है 2,640 रुपीज, और मैंने इन्वेस्ट किया था 25,137 रुपीज। अभी करेंट वैल्यू है 31,690 रुपीज। तो पीडीलाइट में मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा है 6,552 रुपीज का। अब हम बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, टाटा कम्युनिकेशन के बारे में बात करता हूं। मैंने टाटा कम्युनिकेशन का 12 शेयर लिया था। एवरेज प्राइस 922 रुपीज में, और अभी उसका चल रहा है प्राइस 1101 रुपीज में, और टोटल इन्वेस्टमेंट 11,074 रुपीज, और करेंट वैल्यू 13,260 रुपीज, नेट प्रॉफिट 2,142 रुपीज। अब हम बात करने वाले हैं अभी आने वाले फ्यूचर सेक्टर के बारे में, ईवी सेक्टर का मेरे पास एक स्टॉक है, टाटा पावर, जो सबका चहेता है। आई थिंक टाटा पावर के बारे में बात कर लेता हूं। तो टाटा पावर में मेरा एवरेज प्राइस है 216 का, और शेयर है मेरे पास 110 शेयर है, और अभी वैल्यू चल रहा है 232 रुपीज का, और टोटल इन्वेस्टमेंट 23,812 है, और करेंट वैल्यू 25,531 रुपीज है। अब हम बात करने वाले हैं एक और टाटा सेक्टर के कंपनी के बारे में, टाटा स्टील। इसका भी मेरे पास 100 शेयर है। एवरेज प्राइस 100 रुपीज, करेंट वैल्यू 107 रुपीज, इन्वेस्टमेंट है इसमें 10,069 रुपीज, और करेंट वैल्यू चल रहा है 10,735 रुपीज, मतलब आप जानिए रहे नेट प्रॉफिट 666 रुपीज। अब बात करते हैं घड़ी का मोनोपोली मार्केट चलाने वाला है। आई थिंक मेरे पास अभी उसका वॉच का डिब्बा भी है, टाइटन कहीं फास्टेग कंपनी है, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया। चलिए बात करते हैं टाइटन का। मैंने एवरेज प्राइस 2,082 रुपीज पे लिया था, करेंट वैल्यू 2,432 रुपीज चल रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 14,579 रुपीज का था, करेंट वैल्यू 1,729 रुपीज का है, और मेरा नेट प्रॉफिट टाइटन में है 2,450 रुपीज। अब हम बात करते हैं भाई एक मेरे लॉस वाले, जब मैं उतना स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता था, और मैं पेनी स्टॉक की तरफ भी अट्रैक्ट होता था, TTML। मेरे पास TTML का 21 स्टॉक है, एवरेज प्राइस 193 रुपीज, और करेंट वैल्यू 111 रुपीज चल रहा है। इन्वेस्टमेंट
4057 रुपीज, करेंट वैल्यू 2348 रुपीज और टोटल लॉस 1708 रुपीज। अब बात करता हूँ एक और स्टॉक के बारे में जिसका नाम है वेदांता, जो 52 स्टॉक है मेरे पास और एवरेज प्राइस 286 रुपीज, करेंट प्राइस चल रहा है अभी 253 रुपीज, इन्वेस्टमेंट 14,882 रुपीज का, करेंट वैल्यू 13,169 रुपीज का। अब हम लोग और नेट लॉस है मेरे पास 1,730 रुपीज का। अब हम लोग आईटी सेक्टर की एक और क्वीन के बारे में बात करने वाले हैं, विप्रो का मेरे पास टोटल क्वांटिटी 69 शेयर का है, एवरेज प्राइस 411 रुपीज का है और करेंट प्राइस 440 रुपीज चल रहा है और टोटल इन्वेस्टमेंट 28,375 रुपीज और करेंट वैल्यू 30,360 रुपीज, नेट प्रॉफिट 1,984 रुपीज। और मैं एक बहुत बड़े लॉस सेक्टर है, मतलब जितने भी अभी आईपीओ नए लाए हैं सब तुम लॉस ही में जा रहे हैं। बात करने वाला हूँ डिलीवरी कंपनी, जो डिलीवरी करता है भाई, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मेरा एवरेज प्राइस 108 रुपीज और करेंट प्राइस चल रहा है 54 रुपीज, टोटल इन्वेस्टमेंट 4,459 रुपीज, करेंट वैल्यू 2,238 रुपीज, नेट लॉस 2,220 रुपीज। मेरे पास स्टॉक कितना है, अडानी ग्रीन 1 स्टॉक, अडानी पोर्ट 2 स्टॉक, एशियन पेंट 3 स्टॉक, चौथा बजाज फिनसर्व 4 स्टॉक, कैंपस 5 स्टॉक, सीडीएसएल 6 स्टॉक, ई मुद्रा 7 स्टॉक, EIEX 8 स्टॉक, इन्फोसिस 9 स्टॉक, कोटक बैंक 10 स्टॉक, LIC 11 स्टॉक, नौकरी 12 स्टॉक, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 13 स्टॉक, पिडीलाइट 14 स्टॉक, टाटा कम्युनिकेशन 15 स्टॉक, टाटा पावर 16 स्टॉक, टाटा स्टील 17 स्टॉक, टाइटन 18 स्टॉक, TTML 19 स्टॉक, वेदांता 20 स्टॉक, विप्रो 21 स्टॉक, जोमेटो 22 स्टॉक। मेरे पास टोटल 22 स्टॉक है और मेरा इन्वेस्टमेंट है 4,80,000 का इस डीमेट अकाउंट में और करेंट वैल्यू है 5,36,000, मतलब नेट प्रॉफिट 56,000 का है, मतलब 11.69% का प्रॉफिट चल रहा है। यही था आज मेरा पोर्टफोलियो, पूरा पोर्टफोलियो मैंने आपको शो कर दिया। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा भी आपको इससे नॉलेज गेन हुआ होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।